हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज है 30 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई इस प्लॉट की है 42 फीट, यानी कि 30 फीट चौड़ाई है एवं 42 फीट लंबाई है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर फीट के बारे में कि ये कितना स्क्वायर फीट का नक्शा है। तो ये 30 फीट चौड़ाई इंटू 22 फीट लंबाई का प्लॉट है, यानी कि हम बोल सकते हैं 1260 ये स्क्वायर फीट का नक्शा है। स्क्वायर फीट का यूज कहाँ पे किया जाता है? अगर हम किसी भी मिस्त्री को, किसी भी ठेकेदार को हम काम दे रहे हैं, ठेका टेंडर दे रहे हैं, तो हम स्क्वायर फीट में देते हैं। अगर हम बात करें वर्ग गज के बारे में, तो वर्ग गज में है ये 140 वर्ग गज का नक्शा है। देखो वर्ग गज का यूज किया जाता है। हम प्लॉट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वहाँ पे वर्ग गज का यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, वास्तु की बात करते हैं। देखो ये हमारी वास्तु क्या होता है? आपने घर में सुना होगा किचन कौन सी साइड में रखें, कौन सी दिशा में नहीं रखें, इधर शुभ रहेगा, इधर अशुभ रहेगा। यही चीज़ वास्तु होती है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। बात करते हैं किचन के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन मानी जाती है सॉरी सबसे बेस्ट लोकेशन मानी जाती है साउथ ईस्ट मानी जाती है। ये साउथ ईस्ट में हमारी किचन बेस्ट होती है। सेकेंड ऑप्शन हमारे किचन के लिए नॉर्थ वेस्ट होता है। बात करें हमारी स्टेयर होती है, सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियाँ, टॉयलेट, ये भी हमारे लिए सबसे बेस्ट लोकेशन नॉर्थ वेस्ट होती है। बात करते हैं पूजा रूम के बारे में। देखो हम पूजा करते वक्त हमारा जो फेस होता है, जो मुंह होता है, जो कौन सी दिशा में होना चाहिए? हमारा ईस्ट नॉर्थ में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं घर का एंट्री गेट कौन सी दिशा में रखना चाहिए। देखो हमें घर का एंट्री गेट है जो हमें साउथ दिशा में नहीं रखकर हम ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट दिशा में रख सकते हैं। सबसे बेस्ट माना जाता है ईस्ट माना जाता है, फिर नॉर्थ माना जाता है, फिर वेस्ट माना जाता है। सबसे खराब माना जाता है साउथ दिशा मानी जाती है। अब हम बात करते हैं दीवार के बारे में बात करते हैं। देखो हम दीवार देते हैं, यानी कि वॉल क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे वॉल, बाहर की वॉल है 9 इंच की है, अंदर की दीवार वॉल है जो 6 इंच की है। देखो अगर हम घर बना रहे हैं, घर में कॉलम दे रहे हैं, यानी कि सीमेंट के बीम दे रहे हैं, तो उसमें बीम दे रहे हैं तो 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच की दीवार ले सकते हैं। ये मैं कह सकता हूँ आपको 4-5 इंच की दीवार लो। पर 4-5 इंच की दीवार ले रहे हैं तो दो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। एक तो कॉलम की साइज, यानी कि कॉलम मोटा देंगे, एक डिस्टेंस कॉलम पास पास में देंगे। यहाँ तक वो अगर हम सिंगल पर्दे की दीवार देंगे, यानी कि 4-5 इंच की दीवार देंगे, तो हमारे पास जो बजट है, जो भी यानी कि खर्चा कम आता है। अब हम पर्सनली कॉलम के बारे में बात करते हैं। अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की साइज देंगे 1 फीट लंबाई देंगे, 1 फीट चौड़ाई देंगे, जिसमें देंगे 16 mm का सिरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 4 से 6 सिरिये, एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे 15 से 20 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 4-5-6 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज लेंगे हम 1.5 फीट चौड़ाई लेंगे, तो 1 फीट लंबाई लेंगे, जिसमें देंगे 20 mm और 25 mm का सिरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 6 से 8 सिरिये देंगे। एक दूसरे कॉलम के बीच की डिस्टेंस क्या रखेंगे? हम रखेंगे 10 से 15 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं जो छत होती है, फॉल सीलिंग छत होती है, छत में कितना mm का सरिया यूज लिया जाता है? देखो बात करते हैं छत में जो सीलिंग होती है जिसमें लिया जाता है, देखो छत में लिया जाता है 10 और 12 mm का सरिया यूज लिया जाता है। बात करते हैं हम जो हमारा छज्जा होता है, बालकोनी होता है, बालकोनी होती है, छज्जा होता है, जिसमें हम देते हैं 16 और 20 mm का सिरिया देते हैं और बाहर निकालते हैं हम 3 फीट से लगा के 3.5 फीट बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, बालकनी हो गए। अब हम बात करते हैं सीढ़ियों के बारे में। देखो सीढ़ी 2 टाइप की होती है, एक तो विदाउट स्लैब, इसके नीचे स्लैब नहीं है, और ये हमारी विथ स्लैब है, यानी कि नीचे स्लैब है, ये स्लैब है नीचे। तो सबसे ज़्यादा खर्चा आता है विदाउट स्लैब में, और विथ स्लैब में कम खर्चा आता है। यानी विदाउट स्लैब का मतलब नीचे छत नहीं होती, यानी कि पहले छत लगाई जाती है फिर ईंटों से बनाई जाती है। इसमें ओनली कंक्रीट से बनाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा बजट इसमें बैठता है विदाउट स्लैब वाली में। तो हम सबसे बेस्ट हमारे लिए
विथ स्लैब वाली अच्छी होती है, यानी कि स्लैब नीचे फिर उसके ऊपर सीढ़ियाँ बनाना हमारे लिए बेस्ट होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्लान के बारे में बात करते हैं। देखो रूम के बारे में बात करते हैं। ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम हो गया, ये पर्सनल टॉयलेट हो गया, ये हमारा सेकंड बेडरूम हो गया, ये हमारा टॉयलेट हो गया, ये हमारी किचन हो गई, ये हमारा पूजा रूम हो गया, नहीं कॉमन टॉयलेट हो गया, ये हमारा गेस्ट रूम हो गया, ये हमारा पूजा रूम हो गया, ये हमारा ओपन बरामदा हो गया, ये हमारा हॉल हो गया, इसमें हम डाइनिंग टेबल भी रख सकते हैं, यानी कि हॉल प्लस डाइनिंग है। बात करते हैं साइज के बारे में बात करते हैं। देखो बेडरूम की साइज है 11 फीट चौड़ाई है एवं 12 फीट लंबाई है। सेकंड बेडरूम में जिसकी साइज है 11.5 फीट चौड़ाई है 12 फीट लंबाई है। पर्सनल टॉयलेट है जिसकी साइज है 5.5 फीट चौड़ाई है। बात करते हैं लंबाई के बारे में, 4 फीट लंबाई है। टॉयलेट है, टॉयलेट की साइज है 5.5 फीट चौड़ाई है एवं 4 फीट लंबाई है। किचन की साइज के बारे में बात करें, किचन की साइज हमने ली है 6.5 फीट चौड़ाई लिया है एवं 10.5 फीट लंबाई लिया है किचन की। जो टॉयलेट है, टॉयलेट की हम साइज लिए हैं यहाँ पे 6 फीट चौड़ाई एवं 5 फीट लंबाई लिया है। पूजा रूम की साइज है 7 फीट चौड़ाई है एवं 4.5 फीट लंबाई है। गेस्ट रूम की साइज के बारे में बात करें, देखो गेस्ट रूम की साइज है 11 फीट चौड़ाई है एवं 11.5 फीट लंबाई है। हॉल है 11 फीट चौड़ाई है हॉल की और 13 फीट लंबाई लिया है। बात करते हैं पर्सनल सीढ़ियों की स्टेयर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमने स्टेयर यूज लिया है। यहाँ पे एक स्टेयर की हाइट है 7 इंच, एक सीढ़ी की हाइट है 7 इंच। अगर हम बात करें डेप्थ का मतलब जो पैर रखने की जगह होती है जो 10 इंच है। सीढ़ी की चौड़ाई है 3 फीट है। टोटल सीढ़ियाँ हैं 17। अगर 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी कि 10 फीट हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी लेंथ की छत की हाइट होगी। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं विंडो के बारे में। विंडो होती है जिसकी साइज के बारे में। देखो सबसे पहले करते हैं कि विंडो नीचे की छत से कितनी हाइट पे लगती है। देखो किचन की लगती है जो 3.5 फीट तक लगती है। किचन की जो विंडो होती है, खिड़की होती है, जो नीचे की छत से विंडो के बीच की हाइट होती है 3.5 फीट। बाकी विंडो होती है, खिड़की होती है जिसकी होती है 3 फीट। बात करते हैं वेंटिलेशन कितना ऊपर लगता है नीचे छत से। वेंटिलेशन का मतलब रोशनदान लगता है, जो लगता है 5 फीट हाइट पे लगता है और उसकी साइज होती है 1.5 फीट चौड़ाई होती है, 1 फीट लंबाई होती है। विंडो की हम साइज कुछ भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। डोर होता है, डोर के बारे में बात करते हैं। देखो हमारा टॉयलेट है पूजा रूम है जिनकी गेट की साइज हमने लिए है 2.5 फीट चौड़ाई लिया है एवं 6 फीट हाइट लिया है। और बाकी गेट है जिसकी साइज हमने ली है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। मेन गेट के बारे में बात कर लेते हैं। मेन गेट वास्तु के अकॉर्डिंग रखा जाता है, वास्तु के अकॉर्डिंग डबल डोर में रखा जाता है। पूजा रूम का भी डबल डोर में रखा जाता है और पूजा रूम का डोर होता है जो अंदर की साइड में ओपन होता है, ध्यान रखना, बाहर की साइड में ओपन नहीं होगा। मेन गेट की साइज है 4 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट है। यहाँ तक आप सभी को बेस्ट तरीके से समझ में आया।